अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस मरतबा बोर्ड में यूनिट नंबर 2 और 8 से तीन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि यूनिट नंबर 2 के और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बोर्ड के अंदर 10 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आपका मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। इससे पहले एक पेयर है 4 और 7 वाला, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, तो वो मैं निशान लगवा चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो के अंदर। अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको 10 नंबर के शॉर्ट और 9 नंबर के लॉन्ग 19 नंबर ये आपको तैयार हो जाएंगे। और आज वाली वीडियो यूनिट नंबर 2 की देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 8 की देखेंगे और 10 नंबर ये भी, तो 39 मार्क्स का पेपर मैं समझ लें कि एक तरह से आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको आना है। इस वीडियो के अंदर 2013 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी सवालात बोर्ड में आ चुके हैं वो सारे बताऊंगा, और 2025 की नई पॉलिसी के मुताबिक कौन कौन से सवालात हैं जो इस मरतबा पूछे जाएंगे वो सारे बताऊंगा। वो वर्डिंग बताऊंगा, उसके आंसर्स बताऊंगा, उर्दू मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को, सभी को इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारी बुक अपलोड हो चुकी है, वो जाके आप यूट्यूब चैनल द गाइड पोर्टल पर देख सकते हैं। फ़िज़िक्स अपलोड हो रही है, बायो का भी आई थिंक दो चैप्टर तो अपलोड कर चुका हूँ, और जल्द ही बाकी भी आ जाएंगे। कंप्यूटर भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ऑलमोस्ट सभी किताबों का आपको मिलेगा, तो अपने फॉलो कर लेना। अभी स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 2 को। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है ये आसान होता है, ज़्यादातर लोगों को आता होता है, तो 8 के थोड़े सवाल लगवाऊँगा, ज़्यादातर मैं 2 से लगवाऊँगा। तो ये वीडियो 2 के बारे में है, तो निशान लगाना शुरू कर लें। और सबसे पहले आपके पास जो पेज है उसमें आपने काइनेमेटिक की डेफिनेशन तैयार करनी है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आता है। उसके बाद आपके पास पहली 3 इक्वेशंस पता होनी चाहिए मोशन की। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, रेस्ट की डेफिनेशन करेंगे एग्जांपल के साथ, मोशन की डेफिनेशन करेंगे एग्जांपल के साथ। 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं। अगर ये क्वेश्चन है ना 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, तो आपने ये 3 नाम लिखने, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेकिन अगर ट्रांसलेटरी मोशन आ जाए कि ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स कौन सी है, तो फिर आपने ये 3 नाम लिखने हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। ठीक है, ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन और एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल वगैरह नहीं पता आप कमेंट करें, मैं आपको लगवा दूंगा निशान। ये बिल्कुल समझ लें कि मैं पेज पलट रहा हूँ तो लग रहा है पता नहीं सवाल बहुत लगवा रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये डेफिनेशन है और यहाँ से सिर्फ यहाँ तक एग्जाम्पल है, हर एक चीज़ छोटी छोटी सी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप पूछेंगे, बता दूंगा आपको। सर्कुलर की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रैंडम मोशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ब्राउनियन मोशन। ये बच्चे छोड़ देते हैं, ये अपने ख़ास तौर पे तैयार करना है। रोटेटरी की मोशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस वे पूरा पेज छोड़ते रहना है आपने। वाइब्रेटरी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स के बारे में ज़रा डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, उसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। कभी कभार एग्जाम्पल वो दे देता है और पूछता है ये मोशन कौन सा है। मसलन जो बेबी क्रैडल में बैठा हुआ है वो मोशन कौन सा है, आप बताओगे वाइब्रेटरी है। उसकी प्रैक्टिस उन्होंने आपको यहाँ करवाई है। ठीक है, मसलन वो पूछते हैं कि बताएं कि कोई बॉल ऊपर फेंकी है उसका मोशन क्या होगा, एक बच्चा जो है वो स्लाइड ले रहा है मोशन क्या होगा, एक फुटबॉल प्ले ग्राउंड में भाग रहा है तो उसका मोशन क्या होगा। तो ये सब चीज़ें ये दी हुई हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाती हैं। स्केलर की डेफिनेशन एग्जाम्पल शॉर्ट में आती है, एग्जाम्पल ख़ास तौर पे तैयार करनी है ध्यान से। वेक्टर की डेफिनेशन और एग्जाम्पल शॉर्ट में आ जाती है। एग्जाम्पल समटाइम बच्चों को नहीं पता होती, स्पेशली वेक्टर स्केलर की मैं बता देता हूँ। स्केलर की यहाँ से यहाँ तक है और वेक्टर की सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये एक लाइन दी हुई है वेलोसिटी वाली। इससे मुतालिक 2 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करें, फिर आपकी मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी लिखें, मोस्टली हम फर्स्ट वाला पैराग्राफ लिखते हैं। एक क्वेश्चन आता है राइट डाउन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आएगा तो ये वाला आप लिखेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे है पोजीशन का डेफिनेशन, एग्जांपल। यहाँ पे 3 सवाल आते हैं। पहला है पोजीशन, दूसरा है रेफरेंस पॉइंट और तीसरा है ओरिजिन। 3 में से कोई भी वो सवाल पूछेगा तो आपने यही डेफिनेशन देनी है और यही एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, आगे है डिस्टेंस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आके थोड़ी सीन जो है वो बदल जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ हम लोग फार्मूला और यूनिट को भी शामिल करेंगे। तो स्पीड की डेफिनेशन, फार्मूला और ये यूनिट, फिर यूनिफॉर्म स्पीड। एक नया सवाल 2025 में शुरू हुआ है और वो हुआ है वेरिएबल स्पीड। इसका ऑपोजिट आप लिखेंगे तो वेरिएबल स्पीड बन जाएगी। वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसका उलट लिखेंगे तो वेरिएबल वेलोसिटी। 4 सवालात मज़ीद हैं 2025 की पॉलिसी के मुताबिक, वो बताने लगा हूँ, नोट करें। सबसे पहले पूछते हैं, बल्कि 5 सवाल हैं, 3 सवाल इस तस्वीर के बारे में, 1 सवाल इसके बारे में और 1 सवाल इसके बारे में। तो 3 सवाल इसके बारे में आते हैं। पहला सवाल, हु इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ज़मीन पर रहने वाला सबसे तेज़ तरीन जानवर कौन सा है? तो अब देखेंगे चीता है, उसकी स्पीड ये होती है। एक ये सवाल आता है। सवाल नंबर 2 ये आता है कि चीते की स्पीड क्या होती है? आपने कहना है 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल जो इससे पूछा जाता है वो ये होता है कि चीते की स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखें। तो चीते की स्पीड यहाँ लिखी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और आपसे वो पूछता है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करें। आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है और फिर उसका जवाब देना। ठीक है, 2 सवाल इसके बारे में, लिडार गन क्या होती है और टर्मिनल वेलोसिटी की एग्जांपल दें या वो क्या होती है, तो वो आप लिख देंगे। इसको आपने एक बार रीड कर लेना है, ये पोस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में ही है। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ सवाल आते हैं, कौन कौन से हैं? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट के बारे में थोड़ा गौर करवा दूँ मैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है यूनिट के अंदर कि मीटर पर सेकंड 2 बार पर सेकंड है। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा, आ सकता है। तो अपने दोनों तरह से इसको तैयार करना है। इसको मीटर पर सेकंड भी कहते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। अगेन पहले की तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका उलट लिखेंगे तो वो वेरिएबल वेलोसिटी बन जाएगी, जो नई पॉलिसी के मुताबिक आपको सवाल आ सकता है। और फिर एक्सेलरेशन की तरफ से आने वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक करेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के 3 नाम हैं। नंबर 1 नेगेटिव एक्सेलरेशन, नंबर 2 डेसेलेरेशन, नंबर 3 रिटार्डेशन। तो 3 नाम आप याद करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जो है ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। लॉन्ग वाले न्यूमेरिकल आपने यूनिट नंबर 2 के नहीं करने। इस वाले पेज पे टोटल 4 से 5 सवाल हैं। पहला सवाल हमारे पास ये है, ग्राफ का डेली लाइफ में जो यूज़ है वो यहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 होगा ग्राफ की डेफिनेशन, सवाल नंबर 3 होगा वेरिएबल की डेफिनेशन, सवाल नंबर 4 होगा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ रहे इस पार्ट के, तो इसलिए इसमें से कुछ खास आने वाला नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन की भरमार। ये वाला जो पेज है इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही आसान है। कैलकुलेटर के एक क्लिक के ऊपर, सिंगल क्लिक के ऊपर इसका आंसर निकल आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आते आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल समझ लें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करने के लिए आ सकता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए आ सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं? 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज करें ms-1 में, 20 ms-1 को किलोमीटर पर आवर में करें, 36 किलोमीटर पर आवर को ms-1 में करें, 1 किलोमीटर पर आवर को ms-1 में करें और 200 किलोमीटर पर आवर को ms-1 में करें। ये वाले कुछ सवाल हैं जो बोर्ड में बार बार आ रहे हैं, तो मैंने नोट कर दिए थे। इस वाले पार्ट के अंदर आप कुछ तैयार नहीं करेंगे, आप लोग तैयार करेंगे 2 बातें। पहली बात ये है कि इसकी वैल्यू 10 ms-2 होती है, ये तैयार करेंगे, और गैलीलियो के बारे में आप एक मरतबा पढ़ लेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें लेकिन अंडर ग्रेविटी लिखें, ग्रेविटी के असर के अंदर, तो फिर हम लोग जो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें, ये पहली इक्वेशन देख रहे हैं, VF = VI + AT। यहाँ पे लिखा हुआ है VF = VI + GT। एक जगह पे G आ जाएगा और जहाँ जहाँ पर ये S इस्तेमाल हुआ है यहाँ वहाँ पर यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस और ये 3 इक्वेशन सेम है। अंडर ग्रेविटी में आपने S की जगह पे H और A की जगह पे G लगाना है। अब ये जो लिखा हुआ ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको आपने यहाँ से तैयार नहीं करना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आपने समरी के आखिरी पॉइंट को इसको तैयार करना है। ठीक है, और अब मैं बात करने लगा हूँ वही
जो मैंने जो बायो के निशान लगाए आपको बताई, केमिस्ट्री की पूरी बुक के निशान लगवा चुका हूँ, मैंने बता दिया है कि फिज़िक्स का ये तीसरा चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो ये बात है कि जो बच्चा 2025 के अंदर मशक़ी सवाल को तैयार करके नहीं जाएगा, पेपर उससे सही से हल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सवाल उसके रह जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा सवाल जो हैं वो मशक़ों से आएंगे या मशक़ों से मुतल्लिक़ आएंगे। इसीलिए आप लोगों ने मशक़ी सवालात को लाजमी तौर पर तैयार करके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी सवाल आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी और ऐसी वीडियोज़ आनी चाहिए, और जो पेपर लीक टाइप फ्रॉड चल रहा है उससे हट के कुछ अच्छा कंटेंट है ये, एग्ज़ाम के लिए आपको वाकई में हेल्प कर रहा है, एक चैप्टर का पूरा अच्छा ओवरव्यू दे रहा है, तो आपको चाहिए आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप पहले ख़ुद सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। दूसरा ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जब आप उसको व्हाट्सएप स्टेटस पर या ग्रुप्स में और जगह जगह पे शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक्स करेंगे, तो यूट्यूब टिकटॉक इसको ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। इस तरीके से हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, और जो कंटेंट में हम बना रहे हैं, जो लोगों बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है, उनको स्ट्रेस से निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प हो पाएगी। और ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।